Welcome to all of you in your science subject. And today we continue our science chapter 14. Okay? हमने लास्ट वीडियो में लर्न किया था सन के बारे में. ओके, सो आज हम लर्न करेंगे अबाउट मून एंड स्टार. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मून. मून मतलब चांद. ओके, सो वी सी द मून एट नाइट. चिल्ड्रन, हम मून को नाइट में देख सकते हैं. रात को हम चांद को देख सकते हैं. ओके, द मून लुक्स लाइक अ बिग वाइट बॉल. और वो आपने तो देखा ही होगा मून को, वो कैसा दिखता है. इट्स अ लुक लाइक अ बिग वाइट बॉल. वाइट बॉल हो, एकदम राउंड शेप का, वैसा वो दिखता है. यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिखाया है. ओके, looks like a round and white ball. Okay, sometimes you can see the moon even during the day. Children, आप कभी कभी डे मतलब दिन को भी चांद को देख सकते हैं. ओके, if you observe the sky every night, you will notice that the shape of the moon changes. Children, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, ध्यान से स्काई को देखा हो, तो एवरी नाइट, हर रात को मून का शेप होता है, वो चेंज होता रहता है. ओके, समटाइम्स इट इज़ राउंड लाइक अ बॉल. कभी कभी वो कैसा दिखता है, मानो कि राउंड हो, बड़ा सा राउंड, एकदम दिखता है. एट अदर टाइम्स यू विल सी पार्ट ऑफ द मून और नो मून एट ऑल. और कभी कभी उसका पार्ट दिखाई देता है, जैसे कि पहले फुल मून होता है, फिर वो उसका शेप होता है, वो चेंज होता जाता है. और कभी कभी तो मानो कि स्काई में मून दिखाई नहीं देता है, ऐसा होता है. द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेसिस ऑफ द मून. और जो चेंज होता है मून के शेप में, उसे बोलते हैं फेसिस ऑफ द मून. चिल्ड्रन, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिखाया है फेसिस ऑफ द मून. ओके, सो द मून चेंज इज शेप एवरी डे. मून होता है, वो अपना शेप होता है, वो एवरी नाइट को चेंज होता है, उसका शेप होता है वो. ओके, दीज आर डिफरेंट फेसिस ऑफ द मून, और उसे बोलते हैं फेसिस ऑफ द मून. ओके, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है ये फेसिस ऑफ द मून. ओके, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं. कभी न्यू मून, फिर होता है क्वार्टर मून, फिर हाफ मून, एंड नेक्स्ट 3/4 मून, एंड फिर फुल मून. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, वो चेंज होते रहता है, उसे बोलते हैं फेसिस ऑफ द मून. ओके, सो आपको समझ में आ गया मून के बारे में, वो कैसा दिखता है. एकदम राउंड शेप का, और उसका शेप होता है वो हर नाइट को चेंज होता रहता है. ओके, वी सी द मून ड्यूरिंग द डे ऑल्सो. वो दिन में भी कभी कभी हमें दिखाई देता है. ओके, और वो मून है, वो हमारी अर्थ, हम कहाँ पर रहते हैं, अर्थ में रहते हैं, राइट. तो वो मून है, वो इस मून इज स्मॉलर देन द अर्थ. वो हमारी अर्थ से स्मॉल है, इसीलिए वो हमें स्मॉल दिखाई देता है. ओके, नेक्स्ट है लेट्स रिमेंबर, राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. चिल्ड्रन, हमें ट्रू और फॉल्स राइट करने हैं. ओके, सो फर्स्ट है वी सी ओनली वन स्टार एवरी नाइट इन द स्काई. हमें रात को सिर्फ एक ही स्टार दिखाई देता है स्काई में. नो, राइट, देर इज अ वो डिफरेंट डिफरेंट स्टार होते हैं, और काफ़ी सारे होते हैं. ओके, सो फर्स्ट है वो है फॉल्स, आपको लिखना है एफ. ओके, नेक्स्ट है द मून गिव्स अस हीट एंड लाइट ड्यूरिंग द डे. चिल्ड्रन, मून हमें हीट एंड लाइट डे में देता है. नो, राइट, वो हमें, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, सो यहाँ पर हमें लिखना है एफ. ओके, नेक्स्ट है थर्ड,
द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट एट नाइट। चिल्ड्रन, सन हमें रात को हीट एंड लाइट देता है? नो, राइट? सन हमें कब देता है? दिन में। सो थर्ड वन इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, फोर्थ है द स्टार शाइन्स वेरी ब्राइटली एट नाइट। चिल्ड्रन, स्टार्स मतलब तारे होते हैं, वो शाइन करते हैं रात को, राइट? सो दिस इज अ ट्रू। तो आपको फोर्थ में लिखना है टी। ओके, नेक्स्ट है द मून लुक्स लाइक अ वाइट बॉल। चिल्ड्रन, मून है वो कैसा दिखता है? इट्स लुक लाइक अ वाइट बॉल, राइट? सो ये भी राइट है। तो आपको फिफ्थ में भी लिखना है टी। ओके, ये एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करनी है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है स्टार्स। सो स्टार्स मतलब तारे, राइट? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार up in the sky, you are so far, I can see you in the night. चिल्ड्रन, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये राइम्स तो आप सब ने नर्सरी में लर्न की होगी, सुनी होगी, राइट? सो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी। वेयर डू द स्टार गो इन द डे? चिल्ड्रन, डे दिन में तारे होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? They do not go anywhere. The sun shines brightly in the day, so we cannot see the star. Children, तारे होते हैं वो कहीं नहीं चले जाते हैं, वो दिन में भी होते हैं और रात को भी होते हैं। बट दिन में सन होता है वो काफ़ी ब्राइट होता है, सो हमें स्टार्स है वो दिखाई नहीं देते, तारे होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और जब सनसेट हो जाता है, नाइट हो जाती है, सो स्टार्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ओके, एट नाइट वी ऑफन सी लॉट्स ऑफ स्टार। हमें रात को लॉट्स ऑफ स्टार्स दिखाई देते हैं राइट स्काई में, राइट? दे शाइन ब्राइटली इन द स्काई, और वो शाइन करते हैं। ओके, स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज, बट they look tiny because they are very far away from us. Children, stars are very big. स्टार होते हैं, तारे होते हैं, वो वेरी बिग होते हैं, वो भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमारे से वेरी फार, वो हमारे से बहुत दूर है। सो हमें यहाँ से छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इट्स लुक लाइक अ टाइनी। ओके, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इफ यू लुक एट द स्काई केयरफुली, यू विल फाइंड दैट दे मेक पैटर्न इन द स्काई। चिल्ड्रन, आपने कभी ध्यान से स्काई को देखा हो रात में, यू विल फाइंड दैट दे मेक पैटर्न। वो स्टार्स होते हैं, वो एक पैटर्न बनाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ पैटर्न इज द ग्रेट बेयर। और यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में दिखाई देता है, वो एक स्टार्स होते हैं, वो एक पैटर्न बनाते हैं। और एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में, उसे बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं ग्रेट बेयर। ओके, सप्तर्षि। आपने देखा होगा, आपके मम्मी या तो डैडी बोलते हैं कि देखो बेटा, ये पैटर्न है, उसे बोलते हैं सप्तर्षि। ओके, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बेयर। ओके, सो यहाँ पर ये जो स्टार्स की पैटर्न आपको दिखाई देती है, उसे बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेट बेयर। यहाँ पर है ग्रेट बेयर, और हिंदी में उसे बोलते हैं सप्तर्षि। ओके, उसमें 7 स्टार्स होते हैं, वो मिलके एक पैटर्न बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसीलिए इसे बोलते हैं सप्तर्षि। ओके, 7 स्टार मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, उसे बोलते हैं ग्रेट बेयर। ओके, ऐसी कई पैटर्न्स होती है जिसके बारे में हमने सुना होता है, जस्ट लाइक अर्सा मेजर्स, ग्रेट बेयर, ये सब एक पैटर्न होती है स्टार्स। ओके,